भारत समेत पूरी दुनिया के बाजारों के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी और राहत की खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें अब औंधे मुंह फिसलकर $80 प्रति बैरल के नीचे तक आ चुकी हैं, जिसने पिछले कई महीनों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की नाक में दम कर रखा था। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $79 प्रति बैरल पर आ चुका है, जबकि WTI क्रूड का भाव भी घटकर $76 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। लेकिन अचानक ग्लोबल मार्केट में ये भूचाल आया कैसे? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा पूरी तरह से खोलने के बाद तेल बाजार में ये जबरदस्त नरमी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का इस कदर सस्ता होना भारत के लिए क्या मायने रखता है। ये आपकी जेब से लेकर मोदी सरकार के खजाने और शेयर बाजार को किस तरह से प्रभावित करने वाला है, तो आइए इसे बेहद आसान भाषा में आपको समझाते हैं। कच्चे तेल में आई इस ऐतिहासिक गिरावट को भारत के लिए किसी बड़े जैकपॉट या तोहफे से कम नहीं माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल विदेशों से आयात करता है। अब जब वैश्विक बाजार में तेल सस्ता हुआ है तो इसका सबसे पहला और सीधा फायदा देश के आम आदमी को भी अब मिलने जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की जो तलवार हमारे सर पर लटक रही थी, वो आशंकाएं अब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। इतना ही नहीं, आने वाले समय में इनके दामों में कटौती की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और बात सिर्फ आपकी गाड़ी के ईंधन की नहीं है। जब पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो माल भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन की लागत पूरी तरह से घट जाती है। नतीजा, बाजार में बिकने वाले फल, सब्जियां और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों में के दाम जो हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये गिरावट देश में छाई महंगाई पर एक तगड़ा ब्रेक लगाने का काम जरूर करेगी। इस गिरावट का दूसरा बड़ा असर भारत की करेंसी यानी कि रुपये और EMI पर भी पड़ने वाला है। भारत को विदेशों से तेल खरीदने के लिए अरबों डॉलर रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो हमारा आयात बिल घट जाता है और बाजार में डॉलर की जो मांग है वो कम हो जाती है। इससे भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो एक नई मजबूती और स्थिरता जरूर मिलेगी। इसके अलावा जब महंगाई काबू में रहेगी तो भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव भी खत्म हो जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके लिए घर खरीदना, गाड़ी लेना या फिर बिजनेस के लिए कोई लोन लेना ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होने वाला है। आपकी EMI का बोझ घटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि देश की वित्तीय सेहत और शेयर बाजार की। कच्चे तेल का $80 से नीचे आना सरकार के बजट के लिए किसी बूस्टर डोज जैसा है। इससे देश का चालू खाता घाटा सीमित दायरे में रहेगा, जो मजबूत अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संकेत है। साथ ही रसोई गैस और खादों पर सरकार को जो भारी भरकम सब्सिडी देनी पड़ती है, उसकी वित्तीय बोझ भी सरकार के सिर से काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है और देशवासियों को एक बहुत बड़ी राहत अब मिलने जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते रहें ZMPCG।